दोस्तों, इस बार वर्ष 2025 में आने वाली महाशिवरात्रि को सामान्य मत समझना, क्योंकि यह कोई साधारण तिथि नहीं है। पूरे 144 वर्षों के बाद ऐसा विशेष संयोग बना है जब महाशिवरात्रि का पर्व प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान पड़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार जब महाशिवरात्रि कुंभ मेले में आती है तो इसकी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक की गई पूजा और आराधना व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती है और उसे सुख, समृद्धि तथा अपार शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि इस महाशिवरात्रि पर हम आपको बताए गए विशेष उपाय को शुभ मुहूर्त में कर लेते हैं तो इसका प्रभाव इतना तीव्र होगा कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की बरसात शुरू हो जाएगी। यह उपाय एक अत्यंत चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा हुआ है, जिसकी महिमा स्वयं कुंभ में आए सिद्ध साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताई है। यह कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य पौधा है जिसे शास्त्रों में धन और समृद्धि को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला बताया गया है। अगर आप इस दुर्लभ संयोग को छोड़ देते हैं तो दोबारा इसे देखने के लिए पूरे 144 वर्षों तक इंतजार करना होगा, जो हमारे और आपके लिए संभव नहीं है। यही कारण है कि इस महाशिवरात्रि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हम सिर्फ आपको इस महत्वपूर्ण अवसर की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन इसे अपनाकर अपने जीवन में बदलाव लाना पूरी तरह से आपके हाथों में है। भगवान हर किसी को जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ सुनहरे अवसर प्रदान करते हैं और इस बार की महाशिवरात्रि उन्हीं में से एक है। इसलिए यदि आप इस अवसर को चूक जाते हैं तो संभवतः जीवन भर पछताना पड़ सकता है। यह कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि आपके भाग्य को संवारने का एक अनमोल अवसर है। दोस्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाए और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना मुसीबत होती ही है, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित। आपकी समस्या क्यों ना चाहे, आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित हो, आपकी सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है। कौन सा यह पौधा है, सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में एवं साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसलिए हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही इस महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिख दें। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि महाशिवरात्रि पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। और दोस्तों, श्री हरि विष्णु जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती है। और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली आपको। भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों,
चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है। खास रिवाज है पौधे के बारे में, आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो के प्रारंभ में जो पौधा हमने आपको दिखाया है, इसे आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं भक्तों? यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी ही हम आपको दे रहे हैं भक्तों। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साथी से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साथी जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की साढ़े साथी को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी थीं। और वह बूंदें अब भी जिस स्थिति में ग्रह नक्षत्र हैं, इन्हीं स्थिति में ही थे। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो महाशिवरात्रि के दिन आपके के जीवन को बदल करके रख देगा। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक् सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हां दोस्तों, मतलब यदि इस महाशिवरात्रि के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पर साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान हो जाएंगे। साथ ही अपामार्ग की जड़ का फाल्गुन महीने की चतुर्दशी यानी कि महाशिवरात्रि को प्रातःकाल में विधिपूर्वक पंचोपचार पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिड़चिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। तो संतान सुख से वंचित दंपति इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। वहीं शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब आप जिसको जो भी कहेंगे वह आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा। अपामार्ग जड़ बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। यह ठंड के मौसम में फलता फूलता है।
यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जड़ी DDH को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य सफल होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ और उपायों के बारे में। अपामार्ग, जिसे संस्कृत में अचिंत भी कहा जाता है, एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथ और आयुर्वेद में विशेष स्थान दिया गया है। इस पौधे का हर हिस्सा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और इसका सही उपयोग करने से जीवन में सुख, समृद्धि, आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। विशेष रूप से अपामार्ग से जुड़े कुछ आध्यात्मिक उपाय अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं, जो व्यक्ति के भाग्य को संवार सकते हैं और उसे जीवन की अनेक कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले अपामार्ग का पूरा पौधा जड़ से उखाड़ना आवश्यक है। ध्यान रखें कि इसे संपूर्ण रूप से जड़ सहित निकालें, क्योंकि इसका हर भाग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद इस पौधे को अच्छी तरह से सुखाने के लिए छोड़ दें। जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसे जलाने की प्रक्रिया शुरू करें। इस दौरान यह सुनिश्चित करें कि केवल तना या पत्तियां ही नहीं, बल्कि पौधे के फल, पत्तियां और जड़ें सभी को एक साथ जलाया जाए। जड़ को हरा अवस्था में थोड़ा सा काटना बेहतर रहेगा, ताकि यह सही समय पर सूखकर जलने योग्य हो जाए। जब पूरा पौधा जलकर राख बन जाए तो इस राख को एक लाल कपड़े में बांध लेना चाहिए। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वह है कौड़ी। कौड़ी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इस राख के साथ एक कौड़ी भी लाल कपड़े में रखनी चाहिए। इसके बाद इस कपड़े में गांठ बांधकर इसे एक लौटा में रखना आवश्यक है। यदि तांबे का लौटा उपलब्ध हो तो उत्तम रहेगा, अन्यथा मिट्टी का लौटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इस लौटा को लाल कपड़े से ढककर अच्छी तरह बांध देना चाहिए। अब इस लौटा को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष स्थापित करें और संकल्प लें कि आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं। इसके बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। इस दौरान माता लक्ष्मी को मन से प्रणाम करें और अपने जीवन की कठिनाइयों के समाधान के लिए उनसे प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से न केवल इस लोक में उन्नति प्राप्त होती है, बल्कि परलोक भी स्थिरता है। जो व्यक्ति यह उपाय पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है, उसे निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इस उपाय को यदि बृहस्पतिवार के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। साथ ही पीले फूल चढ़ाना और पीले रंग का मिष्ठान बनाकर प्रसाद के रूप में बांटना भी लाभकारी होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होता है। अतिरिक्त घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अपामार्ग के पौधे से संबंधित कई अन्य उपाय भी प्रचलित हैं। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा हो तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है और व्यापार में उन्नति होती है। वह नौकरी में तरक्की के लिए अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को कार्यस्थल पर रखना शुभ माना जाता है। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके अलावा अपामार्ग के बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से धन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय माना जाता है, जिसे नियमित रूप से करने से व्यक्ति को वित्तीय स्थिरता प्राप्त होती है और जीवन में धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान हो तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है जो कर्ज के कारण मानसिक तनाव में रहते हैं और धन संबंधी परेशानियों से घिरे रहते हैं। अपामार्ग के पौधे के उपयोग केवल धन प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इस पौधे से जुड़े अनेक रहस्य
और प्राचीन उपाय हैं जिनका सही विधि से पालन करने पर चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों में विशेष स्थान दिया गया है। इस पौधे का नियमित उपयोग न केवल आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति के लिए वरदान के समान सिद्ध होता है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करता है। इस प्रकार अपामार्ग का हर हिस्सा किसी न किसी रूप में उपयोगी है और इसे सही विधि से अपनाने पर निश्चित ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस उपाय को अपनाकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसे संकल्प और श्रद्धा के साथ करना आवश्यक है। यदि आप इस उपाय को विधिपूर्वक करते हैं तो यह आपके जीवन में निश्चित रूप से एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और आपको आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाएगा। महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, साथ ही साथ जानेंगे कुछ ऐसे विशेष उपाय के बारे में जिसे महाशिवरात्रि के दिन यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता। मतलब इस दिन किया गया सिर्फ एक विशेष उपाय आपकी किस्मत बदल देगा। साथ ही हम आपको एक ऐसी खास चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे यदि आप इस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठा लेते हैं तो मान के चलिए कि अब आपके जीवन में आने वाले सभी दिन आपके लिए बेहद मंगलकारी साबित होंगे। भक्तों, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपकी वर्तमान परेशानियां, दुख और कष्ट सभी समाप्त हो जाएंगे। आज हम आपको कुछ विशेष उपायों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और अपनी राशि भी बताएं ताकि हम आपके अनुरूप उपाय सुझा सकें जिससे भगवान शिव की अद्भुत कृपा आप पर बनी रहे। थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि यह बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले हम आपको महाशिवरात्रि की तिथि और समय की जानकारी देंगे और फिर क्रमवार अन्य महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। पंचांग के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को प्रातः 1:18 बजे प्रारंभ होगी और 27 फरवरी को प्रातः 8:54 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत और महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को रखा जाएगा, जबकि पारण 27 फरवरी को किया जाएगा। हर महीने आने वाली शिवरात्रि को मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फाल्गुन माह की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं क्योंकि यह भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का पावन दिवस है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। यदि आप इस शुभ अवसर पर भगवान शिव की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि की रात्रि में 4 महत्वपूर्ण प्रहर होते हैं जिनमें पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रात्रि का प्रथम प्रहर 6:29 बजे से 9:34 बजे तक रहेगा। द्वितीय प्रहर 9:34 बजे से 12:39 बजे तक रहेगा। तृतीय प्रहर 12:39 बजे से 3:45 बजे तक रहेगा और चतुर्थ प्रहर 3:45 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा। इस बार की महाशिवरात्रि बहुत खास है क्योंकि पूरे 144 वर्षों बाद सूर्य, चंद्रमा और शनि का विशेष त्रिग्रही योग और सिद्ध योग बन रहा है। इन विशेष योगों में की गई पूजा से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसका भाग्य बदल सकता है। यदि आपके जीवन में धन की तंगी है, व्यापार में नुकसान हो रहा है या धन का ठहराव नहीं है तो यह उपाय आपके लिए बहुत प्रभावी होगा। महाशिवरात्रि की रात अपने नजदीकी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास एक घी का दीपक जलाएं। शिव महापुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीप जलाया था, जिसके फलस्वरूप वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। यदि आप भी ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर शिव मंदिर जाएं या घर पर स्थापित शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा से पहले माथे पर चंदन या भभूत का त्रिपुंड अवश्य लगाएं।
क्योंकि इसके बिना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अभिषेक में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का प्रयोग करें। यदि यह सब संभव न हो तो केवल गंगा जल मिलाकर जल से अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। एक बार एक शिकारी ने रात भर बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र शिवलिंग पर गिराए, जिससे भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मोक्ष का वरदान मिला। शिव पुराण में बताया गया है कि 3 पत्तों वाले अखंड बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। यदि संभव हो तो 11 या 51 बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर अटूट चावल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र अथवा एयूएम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। शिव पूजा में कच्चे दूध का प्रयोग करें। उबला या पैकेट वाला दूध अर्पित न करें। पारद या स्फटिक शिवलिंग की घर में स्थापना कर पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि के दिन काले या नीले वस्त्र धारण करने से बचें, क्योंकि ये केवल अघोरियों के लिए होते हैं। गृहस्थ जन हल्के नीले, सफेद, पीले, लाल या हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। इस दिन अन्न का सेवन न करें, केवल दूध या फल ग्रहण करें और सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। प्रातः जल्दी उठें, तन और मन की शुद्धि करें, रात्रि जागरण करें और साधना में लीन रहें। शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए अक्षत, कटे फटे बेलपत्र या श्रृंगार सामग्री अर्पित न करें। भगवान शिव पर केतकी और तुलसी के पत्ते अर्पित न करें, क्योंकि ये वर्जित माने गए हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी।